गुजरात बनाम लखनऊ के मुकाबले ने बनाया दर्शकों का रविवार रोमांचक। इस रविवार आईपीएल 2024 में हुए कुछ धमाकेदार मुकाबले, जहां बड़ी टीमों ने अपना दबदबा बनाया। ऐसा ही एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला लखनऊ और गुजरात के बीच। रविवार का दूसरा मुकाबला यादगार बन गया, क्योंकि इस बार गुजरात हार गया। दोनों नई टीमों के बीच मुकाबले में पलड़ा भारी रहा लखनऊ का, और इस जीत के साथ लखनऊ ने तोड़ा गुजरात का हेड टू हेड रिकॉर्ड। गुजरात और लखनऊ 4 बार एक दूसरे के आमने सामने आए थे और हर बार गुजरात का बोलबाला रहा था। पर इस बार लखनऊ ने मुकाबला 33 रन से जीतकर गुजरात के जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। टॉस और पारी हाईलाइट लखनऊ सुपर जायंट्स इनिंग्स। टॉस जीतकर लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने बल्लेबाजी का फैसला लिया। ओपनर्स डी कॉक और राहुल ने लखनऊ की पारी की शुरुआत की। दोनों खिलाड़ियों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। डी कॉक ने पहले ही ओवर में छक्का लगाकर अपनी आक्रामकता दिखा दी, लेकिन जल्द ही लखनऊ को झटका लगा। उमेश यादव ने डी कॉक को पहले ही ओवर में पवेलियन भेज दिया। डी कॉक केवल 6 रन बनाकर वापस गए। उमेश ने देवदत्त पडिक्कल को भी 3rd ओवर में चलता किया। 3 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 18 रन थे और दबाव बढ़ रहा था कप्तान राहुल पर। केएल राहुल का साथ देने आए मार्कस स्टोइनिस और दोनों ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाला। चौथे ओवर में राहुल और स्टोइनिस ने स्पेंसर और उमेश यादव की गेंदबाजी पर बैक टू बैक चौके लगाए। 7th ओवर में मार्कस ने चौका मारकर लखनऊ को 50 रन के मार्क पर पहुंचाया। 10th ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने लखनऊ की गाड़ी पटरी पर वापस लाया, लेकिन 13th ओवर में लखनऊ को बड़ा झटका लगा। दर्शन नीलकंडे ने राहुल की पारी का अंत किया। राहुल केवल 33 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। लखनऊ की टीम काफी बुरी स्थिति में दिखी। उनके 2 दमदार बल्लेबाज पवेलियन में पहुंच चुके थे और रन जुटाना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। इस मुश्किल स्थिति में केएल राहुल ने अनुभवी खिलाड़ी निकोलस पूरन को पिच पर भेजा। 15th ओवर में स्टोइनिस ने 2 शानदार छक्के लगाकर लखनऊ को राहत दी। स्टोइनिस के छक्कों ने लखनऊ का स्कोर 100 रन के बाहर पहुंचा दिया। लखनऊ का स्कोर बोर्ड 112 इन 14.5 ओवर्स था और इसी के साथ स्टोइनिस का अर्धशतक पूरा हुआ। लेकिन स्टोइनिस की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। 15th ओवर की आखिरी गेंद पर स्टोइनिस का कैच शारद बीआर ने लपक लिया। नीलकंडे को दूसरी बड़ी सफलता मिली और स्टोइनिस 58 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। अब लखनऊ की जिम्मेदारी आई मोहित शर्मा और आयुष बड़ोनी के कंधों पर। 18वें ओवर में मोहित और आयुष ने बैक टू बैक बाउंड्रीज मार के पहुंचाया लखनऊ का स्कोर 143-5 पर। अफगान के काबिल गेंदबाज रशीद खान ने 19वें ओवर में आते ही आयुष बड़ोनी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। बड़ोनी ने 20 रन ऑफ 11 बॉल की शानदार पारी खेलकर लौटे वापस। पूरन ने नियंत्रण के साथ लखनऊ को मुकाबले में बनाए रखा। 19वें और 20वें ओवर में पूरन ने 2 छक्के लगाए और लखनऊ की पारी को 20 ओवर में 163 रन में समाप्त हुई। अटैकिंग मोड की बल्लेबाजी करते हुए पूरन ने 22 गेंदों में 2 छक्के मारकर 32 रन बनाए। गुजरात के लिए उमेश यादव और दर्शन नीलकंदे ने किया शानदार प्रदर्शन। उन्होंने 2 विकेट्स लिए और लखनऊ का बुरा काम किया। गुजरात टाइटंस की पारी। गुजरात के सामने था एक कमजोर सा लक्ष्य और उसको पूरा करने उतरे कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान में। आते ही सुदर्शन ने किया चौकों की बौछार। सुदर्शन ने दूसरे ओवर में 2 जबरदस्त चौके झड़के दिए गुजरात को 18 रन पर। लखनऊ के नवीन और मयंक यादव ने गुजरात के बल्लेबाजों को रखा काबू में। चौथे ओवर में सुदर्शन ने 2 चौके मारे और गिल ने 1 चौका मारा और गुजरात को 4 ओवर में 45 रन पर पहुंचाया। सुदर्शन ने टीम को धाकड़ शुरुआत दिलवाई। 5वें ओवर में सिद्धांत ने एक के बाद एक गेंद फेंकी और एक्स्ट्रा के चलते हुए गुजरात को 12 रन मिल गए और 5 ओवर में गुजरात ने 47 बना लिए। 6ठे ओवर में शुभमन गिल ने चौका लगाकर गुजरात ने अपने टीम के टोटल को 50 के पार पहुंचाया। पर तुरंत ही यश ठाकुर ने थमी अपनी सांसें और खेले एक ऐसी डिलीवरी जिसने खत्म की शुभमन की पारी। 6वें ओवर में शुभमन 19 रन बनाकर लौटे पवेलियन में। शुभमन की विकेट ने पलट दी गुजरात की किस्मत। एक के बाद एक उन्होंने खोए अपने काबिल बल्लेबाज। 7वें ओवर में बिश्नोई ने किया विलियमसन का काम तमाम और 9वें ओवर में कृणाल पंड्या ने 2 विकेट्स लेकर मैच का रुख बदल दिया। 9वें ओवर के पहले गेंद पर कृणाल ने निकाला साई सुदर्शन को पिच के बाहर भेजा।
सुदर्शन 38 रन बनाकर वापस लौटे। कुछ देर बाद 9वें ओवर के 5वें गेंद पर उन्होंने किया शरद बीआर को छल्ला। 12वें ओवर में कृणाल ने फिर से दी अपनी टीम को एक बड़ी सफलता। 13वें ओवर में कृणाल ने दिया गुजरात को एक बड़ा धक्का। उन्होंने कहतरनाक दर्शन नीलकंदे को छल्ला और वह सिर्फ 12 रन बनाकर लौटे पवेलियन में। कृणाल की खतरनाक पारी ने गुजरात की बुनियाद हिला दी। 13वें ओवर में उनका स्कोरबोर्ड था 80-5। गुजरात की आधी टीम पवेलियन में बैठी थी और मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा था। विजय शंकर 17, रशीद खान 0, उमेश यादव 2, सब एक के बाद एक आउट होते गए और गुजरात की हालत बहुत खराब हो गई। गुजरात का स्कोरबोर्ड 16वें ओवर के बाद 102 था। राहुल तेवतिया ने चीजों को काबू करने की कोशिश की, पर जल्दी ही यश ठाकुर ने तेवतिया को 19वें ओवर में छल्ला किया। राहुल तेवतिया 30 रन बनाकर पवेलियन में वापस गए और नूर अहमद के साथ गुजरात की पारी समाप्त हुई 123 रन पर और लखनऊ ने लिखी है जोरदार 30 रन की जीत। लखनऊ के लिए कृणाल और यश ठाकुर ने किया तबादतौड़ प्रदर्शन 5 और 3 विकेट लेते हुए। लखनऊ की जीत का असली हकदार थे उनके जानबाज बॉलर्स, जिन्होंने गुजरात के जब्तों से जीत छीनकर किया लखनऊ के ना।